कहते हैं कि समय के गर्भ में ऐसी कई रहस्यमयी कहानियां छुपी हुई हैं, जो न केवल हमारे अतीत को छूती हैं बल्कि वर्तमान को भी झकझोर देती हैं। एक ऐसी ही कहानी है महाकालिका पांडुलिपि की, जो किसी समय उज्जैन के एक साधु के पास थी। इस पांडुलिपि के बारे में कहा जाता था कि इसमें ब्रह्मांड के सारे रहस्यों का वर्णन है, परंतु इसे पढ़ने वाले को ऐसी शक्ति मिलती थी जो उसे मानव से देवता और फिर राक्षस बना सकती थी। साल 1530 उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास एक साधु स्वामी वीरेश्वरनाथ अपने छोटे से आश्रम में साधना करते थे। साधु अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक साधारण किसान रामदीन उनके पास आया। वह परेशान था। उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी, घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं था, और सबसे बड़ा संकट यह था कि उसका बड़ा बेटा बीमार था। रामदीन ने साधु से प्रार्थना की, महाराज, मेरे बेटे की जान बचाइए। साधु मुस्कुराए और कहा, समस्या तो बड़ी है, पर इसका हल पांडुलिपि में छुपा है। रामदीन ने पांडुलिपि का नाम पहली बार सुना। साधु ने बताया कि यह पांडुलिपि उनके गुरु द्वारा उन्हें सौंपी गई थी, लेकिन इसे खोलने की अनुमति केवल किसी सच्चे हृदय वाले को है। रामदीन अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए गांव में प्रसिद्ध था, तो साधु ने उसे पांडुलिपि पढ़ने की अनुमति दी। रामदीन ने जैसे ही पांडुलिपि खोली, उसमें लिखे शब्द एक चमकदार प्रकाश में बदल गए और सीधे उसकी आंखों में समा गए। अचानक रामदीन की आंखें चमकने लगीं। वह घबराया और साधु की ओर देखा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम में शक्ति है, पर यह ध्यान रखना, अगर तुमने इसे स्वार्थ या बुराई के लिए उपयोग किया तो यह शक्ति तुम्हें समाप्त कर देगी। रामदीन ने सबसे पहले अपने बेटे का इलाज किया। उसने जड़ी बूटियां खोजीं जो पांडुलिपि के अनुसार दुर्लभ थीं। कुछ ही दिनों में उसका बेटा स्वस्थ हो गया। फिर उसने खेतों में काम किया और उसके खेत सोने जैसे धान से भर गए। गांव में रामदीन को देवता जैसा मान लिया गया। लेकिन कहते हैं, शक्ति जब हाथ में आती है तो इंसान का स्वभाव बदलने लगता है। रामदीन धीरे धीरे अहंकारी हो गया। अब वह केवल अपने लाभ की सोचने लगा। उसने पांडुलिपि का उपयोग कर गांव के सरपंच का पद हासिल कर लिया और अपने विरोधियों को नीचा दिखाने लगा। लेकिन एक रात रामदीन को सपना आया। सपने में पांडुलिपि जल रही थी और एक गहरी आवाज गूंज रही थी, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विनाश का कारण बन रही है, सुधर जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सपने ने रामदीन को झकझोर कर रख दिया। उसने अगले ही दिन साधु से माफी मांगी और पांडुलिपि को वापस कर दिया। साधु ने उसे गले लगाते हुए कहा, पुत्र, शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, निर्माण होता है। रामदीन ने अपने जीवन का शेष समय दूसरों की मदद में लगाया। पांडुलिपि को साधु ने अपनी तपस्या के माध्यम से महाकाल के चरणों में समर्पित कर दिया, और उसके बाद पांडुलिपि कभी नहीं देखी गई। कहते हैं, महाकालिका पांडुलिपि आज भी कहीं छुपी हुई है। जो सच्चे दिल से इसकी खोज करता है, उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का असली अर्थ दूसरों की भलाई में है, न कि स्वार्थ में। और अगर आप कभी उज्जैन जाएं तो महाकाल के मंदिर में बैठकर ध्यान जरूर करें। कौन जाने आप भी पांडुलिपि का कोई रहस्य जान जाएं।